गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेवन कॉन्सर्ट का एपिसोड 2। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिनके भी बाल सफेद थे उन सबको मार दिया जा रहा था। यहाँ सफेद बाल वालों को भूत माना जाता है। यहाँ हमें रेवन कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके बालों को काला कर रही थी। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे जो बाल है ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। यहाँ शाओशे जब अपनी मॉम के बाल ठीक कर रही थी तभी यहाँ गार्ड आ जाते हैं। तभी शाओशे की मॉम शाओशे को लेके यहाँ से भाग रही होती है और उसे छुपा रही होती है। शाओशे की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं निकलोगी। उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम के बाल भी व्हाइट ही होते हैं, इस वजह से गार्ड उसे मार रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। ये सीन सच में बहुत इमोशनल था यार। सुबह होते ही शाओशे अपनी मॉम को हर तरफ ढूंढने लगती है। फिर उसे उसकी मॉम का चेहरा दिखता है तो वो बहुत खुश होकर उसके पास जाती है, पर वो देखती है कि उसकी मॉम को यहाँ मार दिया गया है, जिससे कि वो बहुत सैड हो जाती है। हमें यहाँ शाओशे का पास्ट दिखाया जा रहा था और एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे शाओशे हमारी बाल धो रही होती है। तभी गाओजुन उसे देख लेता है और वो डर के यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब गाओजुन उसे जान से मार देगा क्योंकि उसके बाल भी व्हाइट है। गाओजुन का सर्वेंट भी यहाँ शॉक हो जाता है, लेकिन जो शाओशे होती है वो यहाँ से छुप जाती है। वो यहाँ पैलेस में चली जाती है। तभी गाओजुन डोर के बाहर आता है और बोलता है कि तुम अपना बकेट भूल गई थी यहाँ पे और मैं अब जा रहा हूँ। तो शाओशे पूछती है कि आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है, क्या आप मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? तब गाओजुन बोलता है नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आज की रात के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहता। सुबह हमें यहाँ जीव को दिखाया जाता है जो कि हमारी रेवन कॉन्सर्ट के पैलेस में आई हुई होती है और यहाँ ना वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उससे पता था रेवन कॉन्सर्ट बहुत डरावनी होगी। यहाँ पे तो जियांग आ जाता है। उससे डरने की बजाय यहाँ जीव हमारी उसके साथ खेलने लगती है। तभी यहाँ शाओशे आ जाती है और जीव को कल के लिए शुक्रिया बोलती है। जीव बोलती है कि अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो शाओशे उसे सच बता देती है कि वही रेवन कॉन्सर्ट है। ना सुनते ही जीव यहाँ शाओशे से माफी मांगने लगती है कल के लिए क्योंकि कल उसने रेवन कॉन्सर्ट के बारे में बहुत रूड बातें कर दी थी। तो यहाँ शाओशे उसे शांत कराती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ना अपनी लेडी इन वेटिंग बनाना चाहती हूँ। तब ना यहाँ जीव शॉक हो जाती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर जीव बोलती है कि इतना वक्त हो गया, इतने दिनों से मैंने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई कॉन्सर्ट मुझे बोलेगी अपनी लेडी इन वेटिंग बनने के लिए। शाओशे बोलती है कि तुम्हें लेडी इन वेटिंग बनाना तो मेरा बस एक बहाना है। मैं बांग यिंगनू की एक लेडी इन वेटिंग से मिलना चाहती हूँ और हम अभी उसी के पास जा रहे हैं और उस लेडी का नाम सुहोंगिन है। जब ये दोनों जा रही होती है ना तो जीव को वही लड़की दिख जाती है जो उसे परेशान करती थी, जिससे वो शाओशे के पीछे छुप जाती है। पर शाओशे बोलती है कि वो यहाँ से जा चुकी है। ये वही लेडी है ना जो लेटर्स एक्सचेंज करती है? तब जीव बोलती है कि हाँ ये वही लड़की है जो लेटर्स एक्सचेंज करती है ऑफिस में, पर क्या पता उसे इस चीज से शर्म आती हो। फिर ये दोनों वॉश हाउस में आ जाते हैं जहाँ कपड़े धोए जाते थे, पर वहाँ के जो गार्ड होते हैं ना यानी सर्वेंट, वो लोग ना इन दोनों को बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तब जीव बोलती है कि क्या सच में बांग यिंगनू यहाँ पे काम करती होंगी? तभी वहाँ के सर्वेंट इन दोनों पे हमला कर देते हैं। तभी हमारी शाओशे अपना मैजिकल मूव चलती है। एक गार्ड जो होता है ना वो हमारी जीव को मारने जा रहा होता है, तभी एक और सर्वेंट आके उसे बचा लेता है और यहाँ पे दूसरा सर्वेंट भी सबको मारने लग जाता है और ये दोनों सर्वेंट ना यहाँ से सारे बुरे सर्वेंट को भगा देते हैं। तब वो गार्ड बताता है कि मुझे ना यहाँ पे राजा ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है और मेरा नाम वैंग यिंग है। शाओशे उनको थैंक यू बोलती है और पूछती कि ये सब लोग हम पे हमला क्यों कर रहे थे। यहाँ पे वैंग बोलता है कि ये सब ना महारानी के आदमी है, पुरानी महारानी जो भी कैद में है ना उनके आदमी है ये। तभी शाओशे यहाँ जीव को उठाने आ जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इन सब चीजों में नहीं घसीटना चाहिए था, तुम यहाँ से ऑफिस जा सकती हो, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो। तब जीव बोलती है कि नहीं आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। ऐसा सुनते ही जो हमारी शाओशे होती है वो खुश हो जाती है। तभी वो दोनों ना उसी लेडी इन वेटिंग से मिलने जाती है, पर वहाँ आपका जो गार्ड होता है वो बोलता है कि आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसे एक बार देख सकते हो बस। वो यहाँ लेटी हुई थी पर उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे देखकर तो वो दोनों भी शॉक हो जाती हैं। शाओशे उस इयरिंग के बारे में लेडीज से पूछती है कि क्या इस इयरिंग्स को आपने कहीं देखा है, क्या ये बांग यिंगनू से रिलेटेड है? तब वो लेडी लिखने के लिए पेज मांगने लगती है क्योंकि उसकी जो जीभ होती है काट दी गई होती है ताकि वो कुछ बता ना पाए। शाओशे बोलती है इसकी जीभ काट दी गई है, हमें इसको लेके जाना होगा। तब गार्ड बोलता है कि आप इसे यहाँ से कहीं पे भी लेके नहीं जा सकती हो। तो शाओशे गार्ड को बोलती है कि देखो मैं ना रेवन कॉन्सर्ट हूँ और मैं राजा के कहने पर ही इधर आई हूँ
और गार्ड भी शॉक हो जाता है रेवन कॉन्सर्ट को देखकर। फिर गाओजुन आता है शौशे के पास और पूछता है क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो शौशे बोलती है कि आप बाहर रहकर सब सुनना, मैं उससे सब पूछने वाली हूँ, इसलिए आप बाहर खड़े होकर ही सुनना। उस लेडी ने कागज पे लिखा था कि मैं ना कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये लोग मुझे फिर मार देंगे। तो शौशे पूछती है कि आखिर आपको कौन मारेगा। तो वो लेडी बोलती है कि महारानी के आदमी। पर तब भी वो इंसिडेंट बताने लगती है। बान यिंगनू को फंसाया गया था, उसे रानी को जहर देने के इल्जाम में फंसाया गया था। उसने रानी को जहर नहीं दिया था, रानी जो है ना तब प्रेग्नेंट थी। उस इल्जाम के चक्कर में बान यिंगनू ने भी अपनी जान ले ली थी। उसको मारने की साजिश मैंने देख ली थी, बट मुझे सर्वेंट ने देख लिया, जिससे कि मुझे धमकाया गया कि वो मेरी फैमिली को मार देंगे। सब ऐसा बोलते हैं कि बांग यिंगनू ने अपने आप को मार दिया था, लेकिन उसने अपने आप को नहीं मारा था, उसको मारा गया था। तीसरी रानी ने मारा था उसको और फिर मेरी जीभ काट दी गई। तो शौशे इयरिंग देखती है और बोलती है कि ये इयरिंग्स घोस्ट से पजेस्ड है। तभी यहाँ गाओजुन आ जाता है और बोलता है मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। वो कौन था जो आपको मारना चाहता था। तो वो लेडी लिख के देखती है गुआजुआन। तो गाओजुन पूछता है मेरे पास एक और सवाल है, बान यिंगनू की सगाई किसके साथ हुई थी। तब वो लेडी लिख के देती है गुआहन के साथ। तो गाओजुन अपने सर्वेंट से पूछता है कि ये आदमी अभी भी हमारे पैलेस में काम करता है ना। तो सर्वेंट हाँ बोलता है और नेक्स्ट डे वो सब लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। शौशे बोलते हैं कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है इन कपड़ों में, यहाँ तो सब आदमी ही है। तो सर्वेंट बोलता है हाँ ऑफ कोर्स यहाँ सब आदमी ही होंगे। यहाँ पे ये सब लोग आ जाते हैं बांग यिंगनू के मंगेतर के पास, जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी। उस सर्वेंट को देखकर शौशे और जियो शॉक हो जाती है और बोलती है तुम तो वही हो ना जिसने हमारी हेल्प की थी। तो गाओजुन का सर्वेंट बोलता है कि तुम अंदर इनर पैलेस में घुस आए, इसकी तुम्हें पता है ना सजाए मौत है। तो वो माफी मांगने लगता है। तब गाओजुन बोलता है कि बान यिंगनू से तुम्हारी सगाई हुई थी, क्या उसने किसी की जान लेने की कोशिश की थी। तो वो बोलता है मेरी जौशी कभी भी किसी को मार नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मेरी मंगेतर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। आप खुद सोचो, अगर आपकी मंगेतर को कोई यहाँ से आपके पास से ले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। वैसा ही मेरे साथ हुआ था। जियोशी और मैं जब छोटे थे ना तब से हम एक दूसरे को प्यार करते थे, पर उसको इनर पैलेस के अंदर लेके चले गए। मैं जब भी उसे देखने आता था कोई भी मुझे उसे देखने भी नहीं देता था। आखिरी रात जब मैं उससे मिला था तब उसने बोला था कि ये मेरी इयरिंग्स है, मेरी याद के लिए तुम्हें अपने पास रखना और मुझे कभी भूल मत जाना। उसकी जो इयरिंग्स थी ना वो मैंने कहीं पैलेस में गिरा दी थी। तो शौशे बोलती है क्या ये वही इयरिंग्स है जो तुमने गिरा दी थी। तब गुआहा वहाँ पे शौक हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये वही इयरिंग्स है जो मेरी शौशी ने मुझे दी थी। शौशे बोलती है कि ये जो इयरिंग्स है ना तुम्हारी शौशी से पजेस्ड है। तो वो सर्वेंट रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मेरी शौशी को देखने दो, मैंने उसे इतने सालों से नहीं देखा, मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे देखने दो। तो शौशी बोलती है कि वो शायद तुम्हें पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वो एक भूत बन चुकी है, वो एक आत्मा है। तब भी वो उससे रिक्वेस्ट करता है। तो शौशी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पे उसके भूत को बुला देती है। इसे देखकर गुआहान भी शॉक हो जाता है और बार बार उसका नाम लेने लगता है। तभी गाओजुन शौशे को बोलता है। वो शौशे को ना दूसरी इयरिंग देता है और बोलता है कि मैं उसे जानता था, वो बहुत अच्छी थी, बांग यिंगनू बहुत अच्छी थी। जब मैं छोटा था और मैंने अपनी माँ को खो दिया था तो वो मेरे पास आई थी मुझे दिलासा देने। उसने मुझे बताया कि वो जो इयरिंग्स है ना वो उसी लोगों को देती है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसने उसकी इयरिंग्स मांग ली थी, तब मैंने उससे उसकी दूसरी इयरिंग्स मांगी थी और मुझे बाद में रिग्रेट हुआ था। मैं बहुत जलता था उस आदमी से जिससे बांग यिंगनू प्यार करती थी, पर मैं उसको उसकी दूसरी इयरिंग्स कभी वापस कर ही नहीं पाया। काश मैं उसको बचा पाता, इस बात का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। उसके बाद वो दोनों इयरिंग्स जो है ना दे देता है। शौशे के दोनों इयरिंग देते ही उस आत्मा को मुक्ति मिलने लगती है और यहाँ वो पुरानी बांग यिंगनू बन जाती है। उसे देखकर गुआहान रोने लगता है और बांग यिंगनू उसे लास्ट टाइम किस करती है और वहाँ से चली जाती है। गुआहान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक सकता उसको। ये सब देखकर शौशे को बहुत बुरा लगता है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ सीन चेंज हो जाता है और गुआहान बोलता है कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं इनर पैलेस में गया लेकिन मैंने ना वहाँ पे एक बात सुनी थी कि वहाँ की जो कोर्ट लेडीज है ना वो बात कर रही थी कि आपको कोई पॉइजन देने वाला है। और वो जो लेडी है ना ऑफिस बुक्स मटेरियल्स में काम करती है ऐसा कुछ। शौशे जियो से पूछती है कि क्या ये वही लेडी है जो तुम बता रही थी जिसके बारे में। तो बोलती है कि हाँ शायद वही होगी, बट
पता नहीं वो लेटर एक्सचेंज करती है बट वो लिखती तो कुछ भी नहीं थी। तो गाओजुन पूछने लगता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो जियो जियो उस लड़की के बारे में सब कुछ गाओजुन को बता देती है। इससे वो सब लोग सतर्क हो जाते हैं। गाओजुन को वो बताती है कि जिंगशी नाम की कोई लड़की है। जिंगशी नाम सुनकर ही गाओजुन को याद आ जाता है कि ये वही कोर्ट लेडी है जो उसकी मॉम को परेशान करती थी महारानी के साथ मिलकर। यहाँ पे गाओजुन जिंगशी को पकड़वा लेता है। उसके साथ गोशुन भी होता है जिसके बारे में वो कोर्ट लेडी ने बताया था ना। यहाँ पे सीन चेंज होता है गाओजुन के पैलेस की तरफ। यहाँ गाओजुन का सर्वेंट आता है और बोलता है मास्टर हमें ना जिंगशी के पास से ये पॉइजन मिला है जिससे आपकी मॉम को भी मारा गया था। हमारे पास ये बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है उसको मारने के लिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओजुन ने जिंगशी को यहाँ लटका रखा था। वो उससे उसकी आखिरी विश भी पूछता है पर वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी मॉम का डांस देखा करती थी। तो गाओजुन बोलता है इसको मार दो। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। शायद उसने मार दिया या नहीं ये दिखाया नहीं गया है। गाओजुन शाओशे के पास आ जाता है। शाओशे बोलती है मैंने आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दी है, पर तब भी गाओजुन शाओशे के पास आ जाता है। गाओजुन बोलता है तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने आया हूँ और वो उसे एक कैंडी दे देता है। और वो बोलता है कि तुम्हारे रूम में से डाई की वो स्मेल आ रही है, यानी तुमने बालों में कलर लगाया है ना। शाओशे उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती है तो गाओजुन बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे नफरत करती हो। तो शाओशे बोलती है कि मैं अपने आप से नफरत करती हूँ, मैं किसी और से नफरत क्यों करूंगी। मैं अपने आप से नफरत करती हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। गाओजुन बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम्हारे व्हाइट बाल है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर से नफरत करती हो क्योंकि उन्होंने सारे व्हाइट बाल वालों को मार दिया था। गाओजुन उसको एक गिफ्ट देता है फिश और बोलते है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी मॉम को मरते हुए देखा है। और वो बोलता है कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है। मैं जब छोटा था मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा अपने से दूर रखती थी और मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो मेरे लिए ही ये सब करती थी। काश मैं सबको बचा पाता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी मम्मी तो नहीं रही। पर फिर वो शाओशे से पूछता है क्या तुम मेरी कॉन्सर्ट बनना चाहोगी। तो वो बोलती है क्या मतलब है आपका इससे। फिर वो बोलने लगता है कि मुझे तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता है यार काम काम के चक्कर में। तो बोलती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो मेरे सामने। और तभी वो उसके करीब आने लगता है और फिर वो बोलने लगता है कि जब मैंने तुम्हें लेक में देखा था ना तुम मुझे बिल्कुल एंजल के जैसे लग रही थी, यानी तुमसे ज्यादा खूबसूरत चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ऐसा कहते ही गाओजुन उसके काफी करीब आ जाता है और वहीं साइड में सो जाता है। और यहाँ पे शाओशे तो घबरा ही गई थी। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे बेड पे मत सो, पर उसको सोता हुआ देखकर वो उसको मैजिक कर देती है और उसको अच्छी नींद और अच्छी ड्रीम्स के लिए मैजिक कर देती है। और यहीं इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय, टाटा।